बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को, तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किस पर? बुलियन एक्सप्रेशंस पर। और आपके पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी आपके पास एक बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है। बुलियन एक्सप्रेशन से मुराद ट्रू और फॉल्स की शक्ल में आपके पास रिजल्ट आता है। आपको याद होगा इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था रिलेशनल ऑपरेटर्स को, और जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किए थे वो कुछ ये थे: इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू। अपने इन ऑपरेटर्स के लेफ्ट और राइट पर हम कोई एक्सप्रेशंस देते थे और हम चेक करते थे कि हमारे पास लास्ट में रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा। चूंकि ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं सेम, आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस पर और हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं कि वो भी हमारे पास क्या आता है। हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस के अंदर ही हमारा रिजल्ट आता है। आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन बुलियन एक्सप्रेशंस, बुलियन एक्सप्रेशंस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट, और जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो भी क्या करता है? बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर। जैसा कि मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, 6 इज इक्वल टू 6। अब ये आपके पास एक ऑपरेंड हो गया और आपके पास एक ये ऑपरेंड हो गया, यानी एक एक्सप्रेशन आपके पास ये हो गई और दूसरी एक्सप्रेशन आपके पास ये हो गई। इन पर हम क्या करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, जो कि क्या होती है? एक बुलियन एक्सप्रेशन होती है। अब हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं और फिर हम उनके लेफ्ट और राइट पर रिलेशनल एक्सप्रेशन इंटर करेंगे और देन चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके पास होता है एंड, और एंड नॉट। एंड ऑपरेटर के लिए आप सिंबल यूज करते हैं ये वाला, 2 दफा एम्बरसेंड का साइन, दैट मीन्स लॉजिकल एंड। उसके बाद 2 टाइम्स वर्टिकल लाइंस, दैट मीन्स लॉजिकल और। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट मीन्स लॉजिकल नॉट। तो 3 ऑपरेटर आप डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जिसमें एंड आ जाता है, और आ जाता है और नॉट आ जाता है। अब इन तीनों को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर आपके पास 2 ऑपरेंड लेता है बुलियन एक्सप्रेशंस के अंदर और आपके पास ये रिजल्ट उसी सूरत में ट्रू करता है वो जब वो दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू होती हैं। और अगर उनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है, यानी उन दोनों ऑपरेंड में से अगर कोई एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है? फॉल्स आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड ऑपरेटर, ये सिंबल यूज करेंगे इसके लिए, टेक्स 2 बुलियन एक्सप्रेशंस। क्या करता है? 2 बुलियन एक्सप्रेशंस लेता है एज ऑपरेंड, ऑपरेंड्स के तौर पर, यानी कुछ इस तरीके से। ये दोनों क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। तो ये ऑपरेंड्स के तौर पर 2 एक्सप्रेशन लेता है एंड प्रोड्यूस रिजल्ट ट्रू, और आपके लिए रिजल्ट को ट्रू कर देता है इफ अगर बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड्स आपके पास ट्रू हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाता है? ट्रू आ जाता है। इट रिटर्न फॉल्स इफ एनी वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज फॉल्स। अगर दोनों में से कोई एक ऑपरेंड भी फॉल है तो रिजल्ट क्या आ जाता है? फॉल्स आ जाता है। आप यहाँ पे इसका टेबल देख सकते हैं, ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गई हैं और ये उनका रिजल्ट आ गया है। तो ये आप देखें, ये पहली एक्सप्रेशन फॉल्स और ये आपके पास दूसरी एक्सप्रेशंस। दरमियान में हमने यूज करा है कौन सा? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। देखें दोनों ऑपरेंड क्या हो गए? फॉल्स हो गए, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? फॉल्स आ गया। अब दूसरा देखें नंबर पर, पहला जो आपके पास ऑपरेंड है वो फॉल्स है, दूसरा ऑपरेंड आपके पास ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स आ गया। नंबर 3 पर देखें,
पहला ऑपरेंड आपके पास ट्रू है, दूसरा ऑपरेंड आपके पास फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में आप देखें कि दोनों ऑपरेंड, ये वाला ऑपरेंड भी और ये वाला ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड आपके पास ट्रू हैं, तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो इसको आपने याद रखना है कि एंड ऑपरेटर के अंदर, ठीक है, रिजल्ट सिर्फ उसी सूरत में ट्रू आएगा जब वो दोनों ऑपरेंड जो हैं वो ट्रू होंगे, अदरवाइज क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स होगा। नंबर 2 पर हमारे पास होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर एक्सेप्ट 2 बुलियन एक्सप्रेशंस एंड रिटर्न्स ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू। अब और ऑपरेटर भी क्या करता है, एंड ऑपरेटर की तरह 2 बुलियन एक्सप्रेशंस को एज अ ऑपरेंड के तौर पर रिसीव करता है और उसके पास जो रिजल्ट होता है वो ट्रू कर देता है अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है। यानी 2 ऑपरेंड हैं, उन 2 ऑपरेंड में से अगर कोई एक ऑपरेंड भी ट्रू होता है तो रिजल्ट क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में आता है जब दोनों जो ऑपरेंड है वो फॉल्स होते हैं। तो ये देखें, ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड ऑपरेंड है, यानी ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड पे भी आप कोई ना कोई ऑपरेंड देते हैं और राइट साइड पे भी आप कोई ना कोई ऑपरेंड देते हैं। अब देखें, बोथ आर फॉल्स, पहला ऑपरेंड भी फॉल्स है लेफ्ट साइड पे जो है और दूसरा भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब पहला ऑपरेंड फॉल्स है, दूसरा ऑपरेंड ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। और अगर दोनों ही ऑपरेंड्स जो हैं वो ट्रू होंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा आपके पास। तो मैं दोनों में डिफरेंस आपको करके दिखा देता हूँ। एंड ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों ठीक होंगे तो रिजल्ट ठीक होगा, यानी ट्रू आएगा। और ऑपरेटर के अंदर अगर दोनों में से कोई एक भी ठीक है, यानी कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जो हम सी लैंग्वेज होती है वो परफॉर्म करती है शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन के लिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एंड ऑपरेटर के अंदर वो चेक करता है कि पहला ऑपरेंड अगर फॉल्स हो जाता है तो वो बाकी चेक नहीं करता है, यानी अगर वो शुरू में ही उसको पहला ऑपरेंड ही फॉल्स मिल जाता है तो वो रिजल्ट क्या कर देगा, फॉल्स प्रोड्यूस कर देगा, वो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा। और सेम इसी तरह और ऑपरेटर के अंदर वो चेक करता है कि अगर हमारे पास पहला ऑपरेंड ही ट्रू मिल जाता है, ठीक है, पहला ऑपरेंड अगर ट्रू आ गया तो वो रिजल्ट फौरन ट्रू जनरेट कर देगा, वो दूसरी वाली ऑपरेंड को चेक भी नहीं करेगा। तो ये था आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, एंड ऑपरेटर के अंदर अगर पहला ऑपरेंड ही फॉल्स हो जाता है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है, अगर पहला ऑपरेंड ही ट्रू हो जाता है तो वो बाकी फर्दर चेक ही नहीं करता है, बाकी क्या कर देता है, रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस कर देता है। नंबर 3 पर हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये बेसिकली निगेट्स करता है, यानी रिवर्स कर देता है। अगर आपके पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन है और उसका रिजल्ट ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉट ऑपरेटर, यानी ये वाला सिंबल यूज करते हैं, निगेट्स और रिवर्स द वैल्यू ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, रिवर्स कर देता है, उल्ट कर देता है। इट मेक्स इट ट्रू इफ इट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है तो वो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, और ट्रू कर देगा अगर वो फॉल्स होगी। तो ये एक्सप्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने लिखा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुलियन एक्सप्रेशन है ट्रू, ठीक है, हमने लगाया नॉट ऑपरेटर तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और अगर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है फॉल्स पर, हमने लगा दिया इसके ऊपर नॉट ऑपरेटर तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, यानी रिवर्स हो गया। आइए इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमारे पास आ गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर हमने इनको 2 रिलेशनल एक्सप्रेशंस दिए। आइए रिजल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें 3 लेस देन 4, जो 3 है वो 4 से क्या होता है, छोटा होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो 7 है वो ग्रेटर देन होता है 8 के, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स, क्योंकि 7 क्या होता है, 8 से ग्रेटर देन नहीं होता। अब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों ठीक होंगी तो रिजल्ट ठीक होगा। नंबर 2 पर आप देखें
यहाँ पे कहता है 3 इज इक्वल टू 4, 3 4 के बराबर होता है, नहीं ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं और दूसरी हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है 3 ग्रेटर देन 1, जो 3 है वो 1 से बड़ा है, तो ये क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया इसका। नंबर 3 पर देखें, वो कहता है 4 ग्रेटर देन 2, ये क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। और 2 इज इक्वल टू 2, ये भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब देखें और ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, यस डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो ये ट्रू तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, फॉल्स के अंदर। नंबर 4 आप देखें, ये कहता है 6 लेस देन इज इक्वल टू 6, जो 6 है वो 6 से बड़ा या 6 से बराबर है, एक एक्सप्रेशन ठीक हो गई है यानी ट्रू आ गया। एंड ऑपरेटर लगाया, वो कहता है 1 जो है वो ग्रेटर देन है 2 के, नहीं ये तो फॉल्स हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, तो उस फॉल्स को वो क्या कर देगा, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, उस फॉल्स को वो ट्रू कर देगा। और आप क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, बोथ आर ट्रू, देन रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू आ जाएगा। लास्ट में आप देखें 8 ग्रेटर देन 9, क्या 8 9 से बड़ा होता है, नहीं, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद और ऑपरेटर यूज़ कर रही हैं, 1 लेस देन इज इक्वल टू 0, क्या 1 0 से छोटा होता है या बराबर होता है, नहीं, ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रही हैं, नॉट ऑपरेटर यूज़ कर रही हैं, तो वो फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। अब एक साइड पे फॉल्स है, एक साइड पे ट्रू है, लेकिन आप दरमियान में क्या यूज़ कर रही हैं, और ऑपरेटर यूज़ कर रही हैं, जिसका मतलब अगर कोई एक भी ट्रू है तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो आई होप कि इन एग्जाम्पल की मदद से आपको और अच्छे से समझ आई होगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।